जेसीबी से नहीं करना है इसको हाथ से करना, पता है? अपने ठेकेदार से पूछिएगा, इसको हाथ से करना है, मैनुअल करना है। और आपको चीज़ बता दूं कि जो ये नल जल योजना है ना, ये हमारे केंद्र की सबसे फ्लॉप योजनाओं में से एक है। पाइप बिछाने का फिर से खोदेंगे इसको? नहीं खोदेंगे ना? नहीं इसे पाइप डालने पर तो खोदेंगे नहीं इसको। फिर आप उल्टा बात कर रहे हैं। और ना ही यहाँ पर रहने वाले लोगों को आपत्ति है कि आप हमारी सड़क को क्यों तोड़ रहे हैं। अरे कम से कम सरकार नहीं जागती तो कम से कम यहाँ के लोग तो जागते हैं। और इस एमपी में मामा की सरकार में कितना मामू बनाया जाता है लोगों को, ये दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसको दोषी माना जाए? क्या ऐसे लोगों को दोषी माना जाए? क्या उस ठेकेदार को दोषी माना जाए? क्या उस विधायक को दोषी माना जाए? क्या उस प्रशासन को दोषी माना जाए? किसे दोषी माना जाए? ये ऐसे बच्चों को दोषी माना जाए जो यहाँ पर क्रिकेट खेला। यहाँ के बैठे जो विधायक साहब हैं, जो भगाभग और बराबर भट्टी खुलवाते हैं। यहाँ के बगल में मंदिर है, उस मंदिर के बगल में तो सलाद दुकान खुला देते हैं। गलत का विरोध पूरे ग्रामीण वासियों को करना चाहिए और करना ही होगा, क्योंकि ये सड़क किसी के बाप की नहीं है। ये सड़क हमारे गरीबों को टैक्स के पैसे की होती है। तो उस टैक्स जेसीबी कौन चला रहा है? आप चला रहे हैं? कौन सा भाई साहब? आप चला जेसीबी क्या? ठेकेदार कहाँ पे हैं? ठेकेदार आए थे, भी गए। कहाँ गए हैं? अभी गए होंगे, क्या पता। सड़क से कितनी दूरी पे खन रहे हैं आप लोग? ये तो अभी तीन मतलब सड़क इसमें आ जाएगी, इसलिए उधर कर रहे हैं। नहीं बोलो, सड़क से कितनी दूरी पे आप लोग खन रहे होगी ना? ठेकेदार ने बताया होगा सड़क से इतनी दूरी पे आपको खनना है। 1 मीटर। 1 मीटर की दूरी पे खन रहे हैं। गहराई कितना कर रहे हैं? गहराई 3 फीट है। 3 फीट कर रहे हैं। आपको पता है साइड शोल्डर को नहीं तोड़ना है। आप जो भी 2.5 मीटर का जो दूरी होता है, 2.5 मीटर के बाद खनना है। वो बात आप पर, जिसका खेत है ना वो तो खन नहीं दे रहे हैं, लड़ाई जिसका खेत है वो मना कर दे रहे हैं। हाँ। और आप देख लीजिए ना, सामने थोड़ा भी मिट्टी जाती है ना तो गाली देने लगते हैं। चलिए, नहीं मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं आपको कंप्लेन करने आया हूँ। मुझे दिक्कत है कि जो जैसा काम होना चाहिए ना, आप तो काम कर रहे हैं, है ना? आपको जैसा बोला गया ऐसा खोद रहा है, ऐसा खोद रहे हैं, है ना? लेकिन इसका जो नियम है कि साइड शोल्डर को तोड़ना ही नहीं। पहली चीज़, रोड को जो आप लोग पाइप बिछा रहे हैं ना, पीछे मैंने देखा वहाँ से, उस पाइप को आप लोग रोड को खन दे रहे हैं। वो खाना नहीं है, क्या है ना, नीचे पहले आरसीसी थोड़ा बहुत आ जाता है, मशीन है तो कहीं भी रखवरे का। बीच रोड की बात करो, बीच अगर आप लोग पाइप को क्रॉस कर रहे हैं ना, तो उस रोड को खन दे रहे हैं। रोड को खनने के बाद क्या करना पता है आप लोगों को? उसको एज इट इज उसमें मतलब कि सीमेंट लगा के उसको बराबर करना है। वो तो होगी ना। कहाँ हुआ है? अभी इधर हम लोग रोड ही नहीं खने हैं। हम लोग का वो कोई पुराना ठेकेदार, हम लोग का यहाँ से तो काम स्टार्ट हुआ। कहाँ पर से स्टार्ट हुआ है? ये मतलब ये जो बस्ती है अजन बस्ती, वहाँ से काम हम लोग का स्टार्ट हुआ। आगे से हम लोग रोड क्रॉस ही नहीं किए हैं अभी तक। हाँ। तो आगे आप लोग रोड खनेंगे क्या? जो खनना पड़ेगा तो हम लोग उसको करके फाइनली देते हैं। और जो काम करते हैं उसके बाद कैसे करते हैं काम को? ये मिट्टी को डालने के बाद कैसे करना है इसको? मिट्टी एकदम लेवल कर देना, उसमें पाइप डाल के और इसको लेवल कर देना है। किससे करना है? जेसीबी से। जेसीबी से नहीं करना है इसको हाथ से करना, पता है? अपने ठेकेदार से पूछिएगा, इसको हाथ से करना है, मैनुअल करना है इसको। नहीं तो जहाँ हाथ की जरूरत है, लेबर भी रहते हैं 5-6, अभी नहीं है वो भी कर देते हैं। अभी मेरे साथ आप चलोगे ना तो मैं आपको पूरे रास्ते भर दिखाऊंगा। रास्ते भर में वही हालात हैं। रास्ते भर में कहीं भी मुरुम बराबर गड्ढे पर नहीं पड़ा हो, पूरा का पूरा मुरुम रोड पे है। चलेंगे मेरे साथ पे? अब इधर जो बोलेंगे तो इधर का मैं जो 10 पर उधर यहाँ से मैं आपको 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पे दिखाऊंगा, यहाँ पर से पूरा रोड। अभी तो इधर फाइनली काम ही नहीं हुआ। फाइनली तो कैसा मैं बता मान लूँ, अभी तो कनेक्शन कर रहे हैं उधर। हाँ, जब आप इस गड्ढे को खनते हैं ना, तो खनने के बाद में उसको हाथों से भरना है और इसको बराबर रोलर से उसकी लेवलिंग करनी है। पता है आपको? पता है, पर तो अभी देखिए आप, अभी वो काम ही नहीं कंप्लीट हुआ। जब काम कंप्लीट हो जाए, काम कंप्लीट नहीं, फिर आप गलत बोल रहे हैं। जैसे जैसे आप खोदते जाएंगे, पाइप बिछते जाएगी ना, उसी के साथ में आपको इसको इस काम को भी करना है। वो भी नहीं, अभी कनेक्शन भी तो करना है ना, कि डायरेक्ट पार देंगे। पाइप बिछाने का फिर से खोदेंगे इसको? नहीं खोदेंगे ना? नहीं, इसे पाइप डालने के बाद तो खोदेंगे नहीं इसको। फिर आप उल्टा बात कर रहे हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बात लोगों को बताने के लिए मैं यहाँ से कर रहा हूँ। यहाँ पर जो काम हो रहा है वो गलत हो रहा है, इसलिए मैं बोला आपसे कोई दिक्कत नहीं मेरे को। आप इसमें पाइप डालने के बाद दोबारा तो खोदेंगे नहीं। खोदेंगे क्या? इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे आप इसको पाइप बिछाएंगे ना, इसके बाद में उसको बराबर हाथों से काम करना है। इसको रोलर उसको चला के उसको पानी डाल के उसको बराबर कर देना है। ठीक है, ऐसा आप लोग कर नहीं रहे हैं। ठीक बोलेंगे ठेकेदार को। चलिए, आपको बता दूं कि ये मैं भी मध्य प्रदेश में हूँ। मध्य प्रदेश के एक सड़क है जिसको ये प्रधानमंत्री सड़क है, जिसकी पूरी की पूरी वाट लगा दी गई है। ये पूरी की पूरी सड़क खराब होने वाली है। उसमें जगह जगह बीच में पाइप के नाम पे बिछा दिया गया, पाइप डाल दिया गया, रोड को पूरी तरह से खन दिया गया है। इसके बाद में ये जो मुरुम है ना, पहली बात तो इसको साइड शोल्डर को तोड़ना ही नहीं है। और तोड़ने के बाद अगर साइड शोल्डर के बगल से जैसे ही पाइप डालते हैं, उसमें मैनुअली काम करना है और उसको रोलर से पाइप डाल के उसको दबाना होता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं किया जा रहा है। उल्टा जहाँ जहाँ पर ये रोड खन रहे हैं वहाँ से रोड टूटनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि अगर हम साइड शोल्डर को तोड़ देंगे, साइड शोल्डर के बगल से खोद देंगे, तो रोड ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगी। और उसी का नतीजा है, हमने देखा, मैंने आपको छत्तीसगढ़ में दिखाया किस तरह के हालात होते हैं नल जल योजना की, और कुछ उसी तरह के हालात यहाँ पे
मध्य प्रदेश में भी हैं। और आपको एक चीज़ बता दूं कि जो ये नल जल योजना है ना, ये हमारे केंद्र की सबसे फ्लॉप योजनाओं में से एक है। और चाहे आप छत्तीसगढ़ ले लीजिए, चाहे आप एमपी ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, आप कहीं भी जाएंगे तो नल जल का हालात कुछ इसी तरह से है। तो जिस तरह से आप देखिए कि इसको 2.5 मीटर नीचे गड्ढा करना है ना, तो वो गड्ढा उतना है। और इसके बाद में इसकी जो लेवलिंग करनी है वो नहीं है। रोड को आपको तोड़ना नहीं है, पहली बात आपको रोड के नीचे से ले जाना है। पाइप अगर तोड़ देते हैं तो आपको उसको एज मेंटेन करना है, वो भी नहीं है। और इसके बाद में ना तो यहाँ के ठेकेदार को सुध है और ना ही यहाँ पर रहने वाले लोगों को आपत्ति है कि आप हमारी सड़क को क्यों तोड़ रहे हैं। अरे कम से कम सरकार नहीं जागती तो कम से कम यहाँ के लोग तो जाग जाए। तो ये देखिए, आप ये देखिए, ये जो जहाँ पर आपने गाड़ी खड़ा करी है, आप दिखाइए तो जूम करके वो रोड खराब हो गया, उससे टूट गई। वहाँ से देखिए, वहाँ से जहाँ भी ये खड़ा करते हैं वहाँ से रोड खराब हो रही है। और उसमें इनकी गलती नहीं है, क्योंकि रोड वाले ठेकेदार ने बनाया ही इतनी खूबसूरती से है कि ये जो ठेकेदार है उसने इतनी खूबसूरती से बनाया कि जहाँ पर टायर होता है और जहाँ पर ये जो इनका बीम पड़ता है वो वहीं पर से रोड टूटनी स्टार्ट हो जाती है। और इसके बाद में बाकी का बच्चा कुचा काम जो इस तरह के नल जल योजना के जो ठेकेदार होते हैं वो कर देते हैं। और उसका हालात देखिए, जहाँ भी खड़े हो रहे वहाँ से रोड टूट रही है, और जहाँ पर गाड़ी खड़ा रोड टूट रही है, और जहाँ से खन रहे हैं, आपको पीछे दिखाऊंगा अभी कि जहाँ पर ये खन के आए हुए हैं वहाँ से गड्ढे हो चुके हैं। तो आप समझिए कि हमारे इस एमपी में मामा की सरकार में कितना मामू बनाया जाता है लोगों को, ये दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और ये भाई से क्या कहूँगा, ये तो अपना काम कर रहे हैं। कितना रुपये महीना कमाते हो आप लोग? दिन का कितना मिलता है? 600 रुपये। तो इसमें इनकी गलती बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि छोटे लोग हैं। गलती उस ठेकेदार की है, गलती उस व्यक्ति की है जिसने इस तरह का कार्य किया है, और गलती उस प्रशासन की, यहाँ पर बैठे हुए लोगों की है। यहाँ के बैठे हुए जो विधायक साहब हैं जो भगाभग और बराबर भट्टी खुलवाते हैं। यहाँ के बगल पे मंदिर है, उस मंदिर के बगल में वो तो शराब दुकान खुला देते हैं, लेकिन जब काम गुणवत्ता की होती है तो उस गुणवत्ता में पूरी तरह से कमीशन खोरी का काम करते हैं यहाँ के विधायक और यहाँ पे बैठे हुए जो पदाधिकारी हैं, और यहाँ पर आके गुणवत्ता की जाँच करते नहीं है। तो किसको दोषी माना जाए? क्या ऐसे लोगों को दोषी माना जाए? क्या उस ठेकेदार को दोषी माना जाए? क्या उस विधायक को दोषी माना जाए? क्या उस प्रशासन को दोषी माना जाए? किसे दोषी माना जाए? या ऐसे बच्चों को दोषी माना जाए जो यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं? किसी न किसी की जवाबदारी तो होनी चाहिए। और जिस तरह रोड खन रहे हैं और उस पर जाँच तो होनी चाहिए ना। लेकिन मुझे पता है कि मैं जब यहाँ से चला जाऊँगा, क्योंकि मेरा एरिया नहीं पड़ता, लेकिन एक नागरिक के तौर पर मैं बोल सकता हूँ कि जो काम हो रहा है ये गलत हो रहा है। और उस गलत का विरोध पूरे ग्रामीण वासियों को करना चाहिए, और करना ही होगा, क्योंकि ये सड़क किसी के बाप की नहीं है। ये सड़क हमारे गरीबों को टैक्स के पैसे की होती है। तो उस टैक्स के पैसों को अगर किसी ठेकेदार को लूटा जाता है तो उसका विरोध करना सभी ग्रामीणों का कर्तव्य है। और ऐसे नेताओं को भी सीखना चाहिए, और ऐसे नेताओं के ऊपर सवाल भी करना चाहिए कि आप हमारी सड़क को ख़राब क्यों कर रहे हैं। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा। जय हिंद।